भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को अपने उच्चतम मूल्य के 2000 के नोट को संचलन से वापस लेने की घोषणा की, ये कहते हुए कि नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसमें कहा गया है कि मौजूदा 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक बैंकों में जमा या बदला जा सकता है, लेकिन एक समय में 20,000 रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। इसके पहले साल 2016 नवंबर में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। हम जानते हैं कि आरबीआई नोट और सिक्कों के विभिन्न रूपों में पैसा जारी करता है। भारतीय मुद्रा, जिसे INR के रूप में भी जाना जाता है, विनिमय के मूल्य के लिए कानूनी निविदा धन है और भारतीय मुद्राएं भी यात्री के चेक के लिए कानूनी रूप से स्वीकार की जाती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर इस 2000 के नोट को कैसे बनाया जाता रहा है और इसके लिए कितनी लागत लगती थी। आइए अब समझते हैं कि भारत में मुद्रा की छपाई कैसे होती है और इसे छपने में कितनी लागत लगती है। सुरक्षा धागा। नोट के सामने की तरफ देखा जाने वाला सबसे पतला रंग सिल्वर है, जबकि कुछ अन्य रंग जैसे गुलाबी, हरा, नीला भी पराबैंगनी प्रतिदीप्ति के कारण विभिन्न कोणों से देखने पर दिखाई देता है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग। नोट पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर, मंगलयान का चित्र और अन्य प्रमुख शब्द जैसे आरबीआई सील, गवर्नर के हस्ताक्षर जैसे महत्वपूर्ण चित्र दर्शाए जाते हैं। वाटरमार्क और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क। वाटरमार्क विंडो में महात्मा गांधी का चित्र दिखाई देता है और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क के साथ संख्यात्मक मान दिखाई दे सकता है। अब आइए जानते हैं 2000 का नोट आखिर बनता कैसे है। इसके लिए पहले कागज की गुणवत्ता और प्रिंटिंग प्रेस का स्थान जान लेते हैं। कागज का नोट शुद्ध कपास से बना होता है और एक विशेष स्याही का उपयोग आरबीआई द्वारा किया जाता है। कुछ कागज महाराष्ट्र में बनते हैं, लेकिन अधिकांश कागज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में बनते हैं। देवास प्रिंटिंग प्रेस में नोटों की छपाई के लिए ऑफसेट स्याही शामिल है और नोट पर उभरा हुआ प्रिंट सिक्किम में SICPA द्वारा बनाया जाता है। संक्षेप में, भारत सरकार नासिक और देवास प्रिंटिंग प्रेस की मालिक है और अन्य दो प्रेस मैसूर और सालबोनी में हैं। भारत में हर साल छपे करेंसी नोटों की संख्या आखिर क्या होती है, अब ये भी जान लीजिए। आरबीआई की घोषणा के अनुसार लगभग 2000 करोड़ के करेंसी नोट छापे जाते हैं, जिसमें हर तरह के नोट शामिल हैं। कागज बनाने की लागत के 40% में विशेष स्याही और जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों से कागज का आयात शामिल है। आयातित कागज होशंगाबाद फर्म को भेजा जाता है और सीमोन टन नामक एक विशेष मशीन द्वारा संसाधित किया जाता है। छपे हुए नोटों को रंगने के लिए इंटेब्यू मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और खराब नोटों को अच्छे नोटों से अलग किया जाता है। आमतौर पर मुद्रित बैंक नोट चमकदार गुलाबी रंग में होते हैं। प्रत्येक मुद्रा के लिए एक सिल्वर लाइनिंग आम है, लेकिन मुद्रित नोटों के रंग मूल वर्ग के मूल्य के आधार पर भिन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि नोटों की क्रम संख्या कैसे बनती है। सरकार एक वित्तीय वर्ष में मुद्रित नोट बनाने और आपूर्ति करने की जानकारी निर्धारित करती है। वर्णमाला का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक रैंडम अक्षर का चयन किया जाता है और पुनरावृत्ति को इंगित करने के लिए इसे संख्या से पहले रखा जाता है। न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव।